प्रॉब्लम को जेई मेन 2024 में आपका पूछा गया है। देखिए ये प्रॉब्लम आपका क्या है कि द रिलेशन बिटवीन टाइम टी एंड डिस्टेंस एक्स इज, आपका एक मैथमेटिकल आपका रिलेशन दिया हुआ है टी और एक्स के बीच में। टी इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स है। यहाँ पर अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट्स। आपको पूछा जा रहा है द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। तो हम लोगों को ये मालूम है कि अगर डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएट करिएगा तो आपको वेलोसिटी मिलेगा, और वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा तो एक्सेलरेशन मिलेगा। जबकि अगर डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो स्पीड मिलेगा, और स्पीड को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो अगर मोशन अगर पार्टिकल का अगर सर्कुलर पाथ पर हो रहा हो तो वो पार्टिकल का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को बताता है। तो यहाँ पर आपको जनरली ये समझना चाहिए कि यहाँ पर जो डिस्टेंस एक्स दिया हुआ है ना, ये बेसिकली यहाँ पे डिस्टेंस नहीं होना चाहिए था, ये आपका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए था। क्योंकि डिस्टेंस को अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो स्पीड मिलता है, ना कि वेलोसिटी मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोगों से जो रिलेशन पूछा गया है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में, इसलिए यहाँ पे डिस्टेंस ना हो के यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्स को हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मान के चलेंगे। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन है इसको बोथ साइड्स हम लोग टी के रिस्पेक्ट में, टाइम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो टी को अगर टी के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएट अगर कर दें, एक लाइन हम लोग लिख देते हैं टी वाई डिफरेंशियल यानी अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। तो यहां देखिए क्या है कि इस इक्वेशन को हमने टाइम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। तो टी का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट टी के रिस्पेक्ट में आपका क्या होता है 1। अब फर्स्ट टर्म को आप देखिए अल्फा एक्स स्क्वायर, अल्फा तो कांस्टेंट है, अल्फा रहने दीजिए। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एक्स के रिस्पेक्ट में आपका क्या हो जाएगा 2x, फिर एक्स का टी के रिस्पेक्ट में आपका क्या हो जाएगा dx/dt। नहीं, उसी ढंग से जब इसके सेकेंड टर्म को डिफरेंशिएट करिएगा, बीटा तो कांस्टेंट है, बीटा रह जाएगा। एक्स को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या हो जाएगा आपका dx/dt हो जाएगा। तो यहां पर देखिए इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा इंटू क्या हो जाएगा आपका dx/dt, आप कॉमन ले लीजिए। और x यदि डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है वेलोसिटी। मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा इंटू आपका क्या हो जाएगा वेलोसिटी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हमारा देखिए यहाँ पे आपका रिलेशन आ गया 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी v इक्वल टू 1। ये आपका बहुत वीवीआई इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब हम लोग देखिए फिर क्या करते हैं, इसको हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए इसको अगर हम लोग अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो देखिए क्या होगा कि पहला जो टर्म है इसको रहने दीजिए, फर्स्ट टर्म को रहने दीजिए, तो 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा को रहने दीजिए, और आप v को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए तो क्या हो जाएगा dv/dt हो जाएगा। फिर आप प्लस, अब आप क्या करिए फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट करिए, तो 2 अल्फा और x को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा तो आपका क्या हो जाएगा आपका dx/dt हो जाएगा आपका। और ये देखिए ये आपका क्या है आपका बीटा आपका कांस्टेंट हो गया, तो ये आपका 0 हो जाएगा, और ये सिंपली आपका क्या हो जाएगा यहाँ v हो जाएगा आपका। यानी मैंने देखिए क्या किया कि सबसे पहले फर्स्ट टर्म को आप यानी ये टर्म फर्स्ट टर्म को आप रहने दीजिए, यानी 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा को रहने दीजिए, v को डिफरेंशिएट कर दीजिए तो dv/dt। अब क्या करिए स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन है इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए और v को रहने दीजिए, यानी फर्स्ट को रहने दीजिए, सेकेंड को डिफरेंशिएट करते हैं प्लस, फिर हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट को डिफरेंशिएट करते हैं, सेकेंड को रहने देते हैं, और राइट हैंड साइड में देखिए क्या है 1 है, तो 1 का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट टाइम के रिस्पेक्ट में आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब यहां पर देखिए तो यहां पर 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, तो यहां से देखिए क्या है इससे देखिए तो इससे हम लोग लिख सकते हैं 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/b लिख सकते हैं।
तो हम इसके जगह पर क्या करते हैं, 1/v हम लोग लिख देते हैं, और ये आपका क्या हो गया, dv/dt हो गया, प्लस क्या हो जाएगा 2 अल्फा, और dx/dt की जगह v रख दीजिए, और एक v यहाँ और है, ये इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1/v dv/dt इक्वल टू, देखिए तो इस टर्म को आप राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दीजिए, -2 अल्फा v² हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए dv/dt को लिखा जा सकता है, इस v को फिर आप राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दीजिए, -2 अल्फा v³ हो जाएगा, और dv/dt को ही हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ए, तो ये इक्वल टू हो जाएगा -2 अल्फा v³। यही आपका रिलेशन आ गया आपका, यानी a इक्वल टू -2 अल्फा v³। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए ये प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो गया। तो ये प्रॉब्लम आपका 3 टाइम्स आपका आया हुआ है, यानी जेईई मेन में। तो इस प्रॉब्लम को थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा, अगर कोई डाउट अगर होगा तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा।